बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत के होते हुए रोज़ एक नया तमाशा, एक नया लतीफ़ा सुनने को मिलता है। और आज का सबसे बड़ा लतीफ़ा यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाहौर के कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के अंदर वैक्सीन लगा दी गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि उसका डाटा जो है वो NCOC की वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया गया है। सो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो सवाल यह है कि जब मियां साहब का ID कार्ड ब्लॉक्ड है तो जो है वो इंदराज कैसे हो गया। और दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ID कार्ड को इस्तेमाल करके ये हो सकता है तो पाकिस्तान में इस वक्त कितनी फेक एंट्रीज हुई हैं NCOC के रिकॉर्ड के अंदर। और वैक्सीन के ऊपर जो है पहले ही पूरी दुनिया पाकिस्तान के डाटा को जो है वो उस पर यकीन नहीं रखती, इसलिए बहुत अरसा हमें इंग्लैंड ने भी रेड लिस्ट से नहीं निकाला। और अब ये आलम है कि अब इस तमाम तमाशे के बाद कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है उनके होते हुए उनके ID कार्ड पे फेक NOC जो है फेक जो है एंट्री NCOC के रिकॉर्ड में कर दी जाएगी तो पाकिस्तान के डाटा को कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं। पहले जो वैक्सीन के अंदर इन्होंने चोरी की है, जो पहले वैक्सीन का ये ऑडिट नहीं करा सके ऑडिटर जनरल ने, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए हैं, उसके बाद ये एंट्री होना पाकिस्तान के लिए एक बुरा धब्बा है। और इस हुकूमत के होते सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे बुरे धब्बे ही लग सकते हैं, अच्छा काम नहीं हो सकता। और मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और खास तौर पर हुकूमत पंजाब को जवाब देना होगा कि हुकूमत पंजाब के अंडर ये कैसे वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड जो है वो लगा, किसने ये वैक्सीनेशन मियां साहब के ID कार्ड के ऊपर जो है वो दर्ज कराई। और यकीनन ये फेक है और इसके ऊपर जो है बगैर उसके तहकीकात किए इसकी इससे बरी जिम्मा नहीं हुआ जा सकता। और पाकिस्तान के लिए बहुत बदनामी और शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के NCOC की जो बहुत बड़ी पता नहीं कोई क्या चीज़ बनाई हुई है उसके रिकॉर्ड के बारे में दुनिया क्या सोचती है, ये आपको थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएगा।